ऑक्शन कर दिया गया, नीलाम कर दिया गया। आंसू अब आप रुक नहीं रहे कि महिला के जो आंसू रुक नहीं रहे, रो रही है उनके, वो भी अब किस तरह है, क्योंकि ये सीधी तस्वीरें आप कैनरा बैंक की देख रहे हो, गोहाना की है। बैंक के अंदर एक ऐसा मामला सामने आ गया है, बैंक वालों ने ताला बंद कर दिया, पुलिस आ गई है। इतना बड़ा मामला, वो मामला क्या है, वो मामला भीतर जाकर पता करेंगे भाई बैंक वाला नहीं तो नहीं नौबत क्यों आ गई। अब मीडिया वाला को भी अंदर जाने से बंद कर दिया इन्होंने। मीडिया कर्मचारियों को भीतर जाना, मीडिया कर्मचारियों को अंदर नहीं जान देता है। देख लो भाई भीतर ना, इतना बड़ा जो आरोप लगा है बैंक ऊपर, वो आरोप ये है कि बैंक वालों ने एक लोन दिया था, लोन भी चुकता कर दिया और मकान भी बेच दिया। तो बैंक अब इस बात को छुपाने की कोशिश कर रहा है और छुपाने के लिए ये ताला लगा दिया कि भीतर नहीं जान देते। जो बेचारी महिला पीड़ित है उसके नाम पर वो मकान था और उस महिला को भीतर रोक लिया है। भीतर रोकने महिला को बाहर नहीं आने देते, ना हमने भीतर जाने देते, ना हमने मिलने देते। कि मामला किस तरह से दबाया जाए, ये बैंक की पूरी साजिश है। तो बैंक ना अब पल्ला झाड़ने की ये सोच रहा है कि किस तरह से बैंक पंडा छटा हुआ लड़की महिला के साथ इन्होंने जो फ्रॉड करानी, इतना बड़ा घोटाला कर दिया। करीब 20-22 लाख रुपए का घोटाला है यो। उस महिला का जो मकान था, मकान भी बेच दिया, न बोली कर दी और आधे रुपये बांट लिए। क्यों कर बांटे ना बांटे, वो सारा जांच का विषय है। जांच में बैंक सहयोग नहीं कर रहा है, ना उनको संतुष्ट जवाब दे रहा है। और उन महिला का जो, उस महिला का जो समर्थन में है ना, वो किसान जो नेता है, भारतीय किसान चुनौती ग्रुप का जो प्रदेश उपाध्यक्ष है सत्यवान नरवाल, वो भी इनका सहयोग में आता। बेचारा वो भी भीतर रोक दिया, ना उन्हें बाहर आने देते और ना भीतर उन्हें संतोषजनक कोई जवाब देते। तो आप देख सको, ये सीधी तस्वीरें हैं। ये बड़ा मामला है, बहुत बड़ा मामला है, ये छोटा मामला नहीं है। जब बैंक कैसे से काम करे, लोन दे दिया, लोगों ने लोन चुकता कर दिया, चुकता करने के बावजूद भी उसका मकान की बोली करके बेच दिया रातों रात ऑनलाइन। और जब महिला आई, भाई किसके उसका बेचा, जब मैंने लोन के पैसे भी तो चुका रखे हैं और उसके बाद भी मेरा लोन मकान बेच दिया। भाई मैंने दिखा दे दो किस आधार बेचा के थोड़ी दर्द हो रहे। जो महिला ने लोन चुकता कर रखा है, बाकी जानकारी बैंक से अधिकारियों से पूछेंगे भाई ये क्या मामला क्या नहीं है, पूरी तरह से बात है क्या। इन्होंने ताला लगा रखा है, बहुत ताला लगा रखा पर आप जाके देख सको, बैंक ने सबके में सारे कर्मचारी रोक रखे हैं। मैं दिखाऊंगा बाहर भी कितने कर्मचारी आगे है। एक बार लोग यहाँ पर ना भीतर आने की कोशिश करे, लेकिन बैंक ने ताला लगा दिया है। यहाँ के जो कस्टमर है सब दुखी है, भीतर भी रोक दिए, ताला ये इतना मोटा जड़ दिया। अरे अभी टाइम कितना, ना देखो लंच टाइम है ना कुछ और। मैं टाइम दिखा दूं, टाइम 1:15 हुआ है, दोपहर का 1:15 हुआ, लंच टाइम भी नहीं है। सत्यवान को भीतर रोक रखा है। ये आप देख सकते पूरा गोहाना है, ये सारा मामला गोहाना के कैनरा बैंक के अंदर है। कैनरा बैंक का मैं दिखाऊंगा, पूरी तस्वीर दिखा दे भाई। कैनरा बैंक की फ्रॉड का मामला में आरोप लगाया कि इन्होंने एक महिला के मकान को बेच दिया है और वह महिला ना इतनी दुखी हो रही, बेचारी धक्के खा हुआ है। और महिला ने लोन का भी चुकता कर दिया, लोन भी चुकता कर दिया और फिर भी मकान बेच दिया महिला का। आप देखो, देख सकते हो किस तरह से ये मामला अब सामने आया है। मीडिया से छुपाने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन ना मीडिया कर्मचारियों को अंदर जाने दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं सत्यवान नरवाल है। सत्यवान नरवाल कहाँ गया? सत्यवान नरवाल है, आ जा भाई यहाँ एक बार देख, दिखा दे शक्ल देख दे। सत्यवान नरवाल भीतर रोक रहा, क्या सत्यवान है? एक भाई एक भाई कैनरा बैंक इतना बढ़िया बढ़िया काम करे है, इतना बड़ा फ्रॉड है कि जांच के बाद पता लगेगा क्या दिक्कत होगी। मैंने बता, यहाँ एक गोहाना में एक महिला है, उसका पति की खाद बीज की दुकान थी और वो पैरालिसिस हो गया, वो किसी काबिल नहीं रहा। फिर भी कम से कम 1 साल में 10 लाख रुपए अपना पैसा दिया इस बैंक का, और 2 महीने पहले भी 2 लाख रुपए जमा करवाए हैं। और कहने लगा बैंक वाला कोई आपको कोई दिक्कत नहीं है, पैसा जमा करवाते रहो। 17 लाख पेंडिंग था, पैसा जमा करवाते रहे, लेकिन इनको बगैर बताए ऑप्शन करके यानी कि 60-70 लाख का मकान 20 लाख में बेच दिया मिली भगत करके, जबकि बेचारी महिला को पता भी नहीं। तो हमारा यह कहना है कि बैंक मैनेजर ने जो लेने वाला है साठ गांठ करके यानी करोड़ों का मकान 20 लाख में ले लिया। अब आधे बैंक मैनेजर कर लेगा, आधे वो कर लेगा, जबकि
समय में पैसे दे रही है महिला। भाई इतना बड़ा फ्रॉड तो कई दुनिया में हो ही सकता। और जब हम यहाँ बैंक में आए महिला के साथ, भाई इसके साथ इतना बड़ा अन्याय कर दिया तो बैंक वालों ने यहाँ ताला लगा दिया और अभी पुलिस फोर्स बुला दी। और हमने भी 112 पे अभी किया है एक ताकि इस महिला की भी सुनवाई हो। मैं आपके दर्शकों को और प्रशासन यहाँ के प्रशासन से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि ये जो केनरा बैंक का जो मैनेजर है सरेआम गुंडागर्दी कर रखी है, इसकी गहनता से जांच हो और इस अन्याय के विरुद्ध कड़ी से कड़ी सजा इन लोगों को दी जाए और जो महिला बेचारी है वो उसको न्याय दिलवाने का काम किया जाए। कितना लोन ले रखा महिला ने? वो लिमिट थी, खाद बीज की दुकान थी, मेरे को नहीं पता। आज ये कह रहे हैं कि 17 लाख हमारा पेंडिंग था और 3 लाख 20 लाख का मकान देख के है, 3 लाख हमने तेरे खत्म डाल दिए, 20 लाख का मकान देता 17 हमने अपने ले लिए। ये बड़ा अन्याय है। ये आप देख रहे हो ताला लगा दिया है बैंक वाले ने और पुलिस बुला ली है और जो अंदर ग्राहक है वो भी परेशान है और जो बाहर जो ग्राहक है वो भी परेशान है। यानी सरेआम गुंडागर्दी, बिल्कुल बैंक की केनरा बैंक की बातचीत करें। मैं संक्षिप्त महिला का पति इस दौरान पैरालाइज होगा, उसने जैसे तैसे करके मकान का जो लोन लिया था वो सारा लोन भी भर दिया। उसके बावजूद जो आरोप लगा है वो आरोप ये है कि केनरा बैंक का जो मैनेजर है उसने उस मकान को 60 गांठ करके 20 लाख रुपए की बोली करके उसको बेच दिया। जबकि बताया जा रहा है उस मकान की जो वैल्यू है, उस मकान की वैल्यू करीब करीब 60-70 लाख रुपए बताई जा रही है। 60-70 लाख रुपए का मकान 20 लाख रुपए में बेच दिया, जबकि उस महिला ने सारा लोन भी चुकता कर रखा था। ये पूरा मामला है। अब यहाँ पे पूरा ये वो पूरा मामला जो है ये पूरा गोहाना के अंदर है। गोहाना के अंदर केनरा बैंक के अंदर ये बड़ा मामला सामने आ रहा है कि कितने रुपए का ये घोटाला हो सकता है। महिला के साथ उस महिला के ऊपर बेचारे को किस तरह से दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। उसके पति पर वो महिला भी आ चुकी है, एक बार देखिए। एक बार 2 लाख, एक बार भरे 5 लाख, एक बार भरे 20 एक बार भरवा चुके। वाला कुछ नहीं होना था मकान का। कितने रुपए का लोन था आपका? 24 का था जी। 24 का था तो कितने भर लिया आपने? हमने 9-10 लाख रुपए भर चुके और उसमें फिर भी 17 लाख हमारे बता दे। हम फरवरी के महीने में हमने 5 लाख और क्या रखा था, 5 और भर देंगे हम। फिर भी हमारे साथ हमारा ऑप्शन में मकान लगा दिया, मकान बेच दिया बिना बताया। हाँ ऑप्शन में लग रहा। हम यहाँ आते तो लोग कह रहे थे कुछ नहीं होना, ऑप्शन तो कुछ नहीं होता, 2-4 साल चलता रहेगा, कुछ नहीं होना, पैसे करते रहो। हाँ ये बिक चुका है, सरकार ने बेच चुका, बैंक ने कुछ भी होता होगा, कुछ नहीं बोला। बैंक मैनेजर बोल नहीं रहा है कुछ भी हमारे सामने। धोखाधड़ी का हमारे रोज पैसे भरवाते रहे, भर भी जाते रहे, नोटिस भी दिया, बोला कुछ नहीं होना, पैसे करते रहो भाई साहब। हमारी मांग ये है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, 420 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मेरा आदमी पैरालाइज लोन आपके नाम था, उसके नाम था, दुकान पे था, बिजनेस लोन था, लिमिट खाद बीज दुकान के भंडार के नाम पे था। 3 महीने हो गए मेरा डेट पर लौट गया। उसके बाद भी हम 2 लाख भर चुके एक बार, मगर 5 ही कह रहे थे कि हमें फरवरी के महीने 5 भर चुके। इंश्योरेंस वगैरह नहीं होता लोन का? नहीं, मकान का कागज रखवा रखे जी उन्होंने हमारे। नहीं, उस पर इंश्योरेंस भी तो होता है किसी लोन का। अगर कोई ऐसा इस तरह का हादसा हो जाता है, बिल्कुल होगा, कमाने वाला बिल्कुल होगा, अगर लोन करता है ना तो अपना इंश्योरेंस जरूर करवाता है। मतलब है वो बेचारा 4 पाई बैठा है, उठ नहीं सकता, उसके बावजूद भी कई लाख रुपए इन्होंने जैसे तैसे भी मतलब उठा के बैंक में भरे हैं और फिर भी जालिम बैंक ने इनके साथ इतना बड़ा 420 तानाशाही करी है। मतलब है बिल्कुल इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो आप और भी लोग देख रहे हैं क्या? बिल्कुल ग्राहकों को भी अंदर बंदी बना दिया है। यानी आधा घंटा हो गया है, मतलब आधा घंटे से ज्यादा ही हो गया होगा, बैंक पे ताला लगा रखा है। रोना जी आप ये देख सकते हैं, महिला इन्होंने ऑप्शन कर दिया गया, नीलाम कर दिया गया। आंसू अब आप किस तरह की महिला के जो आंसू रुक नहीं रहे, रो रही है उनके, वो भी अब किस तरह हैं क्योंकि पैरालाइसिस है। और आज महिला रो रही है। केनरा बैंक गोहाना की इस समय तस्वीरें हैं, आप देख रहे हैं कि महिला किस तरह से रो रही है और महिला के आंसू फूट फूट कर रो रही है। अगर सीएम साहब से कोई गुहार लगाएंगे, मुख्यमंत्री देखिए ये महिला कह रही है कि अपने बच्चों समेत यहाँ आत्महत्या करूंगी अगर मेरी कहीं सुनाई नहीं हुई तो। लेकिन हमने इसको वादा किया, आश्वासन दिलाया कि हम किसान यूनियन वाले चाहे सीएम से मिलना पड़ो, चाहे गृह मंत्री से मिलना पड़ो, चाहे किसी से मिलना पड़ो, हम आपको न्याय दिलवा के रहेंगे।
तो मतलब ये सरासर बड़ी बड़ी बात है, ये बड़ी बात सामने आ रही है कि यहाँ पे जो है महिला ने आत्महत्या करने की भी ठान ली कि अगर लोन ये कितने साल से लोन है? मतलब मेरे को 2-3-4 साल तो अगर ही होता रहेगा बिजनेस पे दाई नहीं पता अगर ये बापू को मुझे नहीं पता तो खाटू पड़े जी वो खाद बीज की दुकान थी, उसकी लिमिट बनवा रखी थी। जैसे भी वो बेचारा बिस्तर में बैठ गया तो काम नहीं कर सकता, मतलब वो इन्होंने जाके देखा होगा अभी दुकान तो बंद हो गई है, तो इनके मकान में गए, उसके बाद भी 8-10 लाख रुपया इस बेचारी ने बैंक में जमा करवा लिया। मकान बेचा, अब दुकान बेची, अब मकान बेच दिया इनका। मकान की रजिस्ट्री रखी हुई थी दुकान की। तो ये देख सकते हैं किस तरह के हालात आप देख सकते हैं कि महिला किस तरह से फुट कर रो रही है। महिला रो रो कर ये बात कह रही है कि अब वो क्या करेगी, ये आत्महत्या करने पर मजबूर है। उन्होंने सख्त बताया कि उनका अगर कोई समाधान नहीं हुआ है तो वो अपने बच्चों समेत बैंक के सामने आकर आत्महत्या करने की वो बात कह रही है। और इसके अलावा जो किसान यूनियन के नेता है सत्यमान नरवाल है, वो कहते हैं कि इनको न्याय दिलाने के लिए हर उस पर जाएंगे। परिस्थिति क्या थी, उन्होंने खाद बीज की दुकान थी, खाद बीज दुकान की जो लिमिट बनवा रखी थी वो लिमिट बनवाने की एवज में मकान के जो कागज थे वो गिरवी रख रखे थे बैंक के अंदर। बैंक ने जब उसके हस्बैंड पैरालाइज हो गए, पैरालाइज होने से वो किस्तें नहीं भर पाए और उसके बावजूद भी कुछ किस्तें उन्होंने भरी है। भरने के बावजूद भी उनका मकान जो है उनको बगैर नोटिस दिए, बगैर नोटिस थमाए उनको उनका मकान को नीलाम कर दिया है, बेच दिया है। बताया जा रहा है कि मकान 70-80 लाख रुपए का है और 20-22 लाख रुपए के आसपास उन्होंने नीलामी करके बेच दिया है। बताया जा रहा है साठ-गांठ करके बेचा गया है। तो जी इनमें सेटिंग होती है, जो ऑप्शन करने वाला जो लेने वाला होता है एक ही ग्राहक था, इनको तो बताया भी नहीं गया भाई आपका मकान बेचा जा रहा है। 60-70 लाख का मकान 20 लाख में बेच दिया। अब आधे जो खरीदार है कि खरीदार था इन्होंने देखा क्या वो सेटिंग होती है इनकी, आधे उसके आधे मैनेजर के बल्ले बल्ले, ऐसे तानाशाही चलती है, ऐसे भ्रष्टाचार होता है बैंकों में। तो अभी पुलिस को बुलाया गया है? बिल्कुल अभी पुलिस को बुलाया गया, पुलिस अपनी छानबीन कर रही है और मैं तो अनुरोध करूंगा पुलिस वाले भाइयों से अच्छी तरह से छानबीन होनी चाहिए इसमें और उनके खिलाफ 420 का और ऐसा मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि आगे भविष्य में कोई भी बैंक मैनेजर किसी का अन्याय ना कर सके। क्या नाम है बैंक मैनेजर का? बैंक मैनेजर विजेंद्र बता रहे हैं। विजेंद्र बता रहे हैं। ये कौन सा बैंक कर? ये कैनरा बैंक है और ये सोनीपत में रहता है और सोनीपत से रोजाना अप डाउन करता है। तो अभी ये ताला लगाया है, किसी को नहीं आने जाने दे रहे? किसी को नहीं आने दिए जा रहे। हाल ही हमारे बैंक वाले ने पुलिस वाले बुलाए, ये 2 पुलिस वाले भाई आए हैं, पुलिस वालों को अंदर आने दिया, बाकी किसी को अंदर बाहर नहीं आते। फिर और किसानों को बुला रहे हो या क्या करोगे? बिल्कुल मैंने मैनेजर को ऐसा लेकर आता है, आप 2 दिन का समय ले सकते हैं, 3 दिन का ले सकते हैं, इस महिला का समाधान कीजिए। बैंक मैनेजर कुछ भी नहीं बोल रहा है, लेकिन मैं फिर चेतावनी देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर इस बैंक मैनेजर ने 2-3-4 दिन में समाधान नहीं किया तो चेतावनी देते हैं, इस बैंक को यही ताला लगाएंगे, तालाबंदी करेंगे और जब तक इस महिला का समाधान नहीं हो जाता तब तक आंदोलन चलेगा। और मैं आपके दर्शकों से अनुरोध करूंगा ऐसे ही हमारा आह्वान हो कि बेचारी महिला और इसके बच्चों की जिंदगी का सवाल है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए इस अन्याय के विरुद्ध।